मगर याद रखिएगा आला हजरत वक्त की वो जरूरत है जिन्हें राजी राजी गैर राजी मानना पड़ेगा। वो वक्त की जरूरत है इमाम अहमद रजा। और आला हजरत खुदा की कसम आला हजरत अपने बाप दादा का खुतबा नहीं पढ़ा। और आला हजरत आप तो बरेली वाले लोग हो ना, मैं मुरादाबादी, मुझसे ज्यादा आप जानते होगे। आला हजरत को अगरबत्तियों ने मालदार नहीं बनाया, मोमबत्तियों ने मालदार नहीं बनाया। जमींदार बाप के बेटे का नाम अहमद रजा है। बता रहा हूं आपको, जमींदार बाप के बेटे का नाम अहमद रजा है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक का नाम अहमद रजा है। भाई खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते इन झगड़ों से निकलो अब और सच को तस्लीम करो, सच को तस्लीम करो। मैं नहीं कहना चाहता तुमसे कुछ भी, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं घास नहीं खाते हो तुम भी, रोटी खाते हो। कभी किसी ने भैंस को हड्डी चबाते देखा है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कभी भैंस को हड्डी खाते देखा है? और कभी कुत्ते को घास खाते देखा है? नहीं खाते ना। अगर भैंस हड्डी खाने लगे, कुत्ता घास खाने लगे, दुनिया क्या कहेगी? पागल हो गया। क्या कहेगी दुनिया? क्या हो गया? और पागलों का क्या होता है? गोली मार दी जाती है पागलों को, इसलिए कि पागल जिंदा रहेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए पागलों के गोली मार दी जाती है। मुझे बता, अगर कुत्ते को ये पता है ये मेरी ग़िज़ा नहीं है, मेरी ग़िज़ा कुछ और है, भैंस को ये पता मेरी ग़िज़ा क्या है, मुझे किस तरीके से रहना ये कुत्ता जानता है, मुझे कैसे रहना ये भैंस जानती है, फिर तुझे क्यों नहीं पता तुझे कैसे रहना है? तू क्यों नहीं जानता तुझे कैसे रहना है? भाई सिर्फ हुजूर के कदमों तक पहुंचना जिम्मेदारी है। हुजूर तक पहुंचो। कितने इख्तलाफात बढ़ गए, कितने झगड़े बढ़ गए हैं। ला कोई ऐसा पीर ला के दिखा जो कलमा पढ़ने वाले के खिलाफ खड़ा करता हो, जो मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को लड़ाता हूं, मैं उसे पीर नहीं पैर की ठोकर के लायक नहीं समझता हूं, इसलिए कि ये उम्मत पीरों ने नहीं बनाई, ये उम्मत मदीने वाले मुस्तफा ने बनाई। ये उम्मत किसी के बाप की बपोती नहीं, ये उम्मत मुस्तफा ने पत्थर खाक बनाई है। और उम्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी पीरों की नहीं है, उलमा की है। बेशक खोल के हम किसी पीर को उम्मत को लूटने नहीं देंगे, इसलिए तुम्हें खुदा का वास्ता वहां लेके चलो जहां हुजूर चाहते हैं, जहां हुजूर चाहते हैं। मुझे बताओ, खुद सोचो, अलग अलग खानकाएं हो गई, अलग अलग मस्जिदें हो गई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे, आप किसी भी पीर का दामन थामो, सोच समझ के थामना। अगर सुन्नी सहीउल अकीदा आपका पीर है तो फिर अस्सलाम वालेकुम, और अगर कोई लड्डन शाह, बब्बन शाह, जुम्मन शाह, अच्छन शाह, कुर्तन शाह, बुड्ढन शाह है तो वो तुम जानो, फिर तुम्हारा काम जाने। बस मेरी इतनी गुजारिश है, खुदा के वास्ते ये नफरतें खत्म करो, सच को तस्लीम करो। हाँ, मैं बहुत बड़े लोगों के मामलात में बोलना नहीं चाहता हूँ। कई सारे ऐसे मामलात सामने आते हैं कि दिल रोता, क्या करें, इन्हें कुछ कहें तो कहेंगे यार ये इतना छोटा सा और इतनी बड़ी बात कह रहा है। मगर याद रखिएगा आला हजरत वक्त की वो जरूरत है जिन्हें राजी राजी गैर राजी मानना पड़ेगा। वो वक्त की जरूरत है इमाम अहमद रजा। और आला हजरत खुदा की कसम, आला हजरत अपने बाप दादा का खुतबा नहीं पढ़ा। और आला हजरत आप तो बरेली वाले लोग हो ना, मैं मुरादाबादी, मुझसे ज्यादा आप जानते होगे। आला हजरत को अगरबत्तियों ने मालदार नहीं बनाया, मोमबत्तियों ने मालदार नहीं बनाया। जमींदार बाप के बेटे का नाम अहमद रजा है। बता रहा हूं आपको, जमींदार बाप के बेटे का नाम अहमद रजा है। करोड़ों की संपत्ति के मालिक का नाम अहमद रजा है। अरबों खरबों की जमीनों का मालिक है अहमद रजा। उन्हें अगरबत्ती और मजार की चादर ने अमीर नहीं बनाया, उनकी दौलत तो उल्टी मुस्तफा के दीन पर लुटाई जाती थी। पूरी जिंदगी लगाई और पूरी जिंदगी हुजूर के दीन के नाम कर गए। लोग पूछते हैं क्या किया इमाम अहमद रजा ने? खुदा की कसम, सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत की है, ये सबसे बड़ा काम किया है अहमद रजा ने, सबसे बड़ा काम किया गया। हाँ, हम तो 24 नंबरियों को भी जानते हैं। कुछ लोग ना तिपाई के ऊपर रखते हैं फतावे रज़विया, कुछ नीचे रखते हैं फतावे रज़विया। मगर हम जानते हैं जब मसले अटक जाया करते हैं तो फतावे रज़विया ही से हल किए जाते हैं, चाहे वो तिपाई के ऊपर रख के हल किए जाएं या तिपाई के नीचे रख के। हर शख्स की जरूरत का नाम अहमद रजा है, इसलिए तस्लीम करो अहमद रजा को।
इमाम हमारे अकीदे का इमाम है। हमारे हिंदुस्तान में जितने बुजुर्ग हैं सारे हमारे सर का ताज है, सारे हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी बुजुर्गाने दीन हैं सब हमारे सर का ताज है। लेकिन तौहीन न करो किसी की भी, मुसलमान बनो, मुसलमान बनो, मरना है, मरना है, खुदा के वास्ते अपने आप को संभालिए और हुजूर की शफाअत का हकदार बनाइए अपने आप को। शफाअत का हकदार है बंदा चरस पी के कहता मैं अली वाला हूं, भांग पी के चरस या नशेड़ी कह रहे अली वाला हूं। शर्म आनी चाहिए। ये मुंह और मसूर की दाल, तेरे मुंह में गंदगी और नापाकी और अली मौला का नाम ले रहा है। खुदा की कसम हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हमारा अकीदा तो ये है हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब उनूस नामे तो गुफ्तन कमाल बे। शराब पी के उनका नाम लेता है, हम तो कहते हैं गुलाब से मुंह धो फिर भी उनका नाम लेने का हक हासिल नहीं हो सकता है। इतने बड़े नाम वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचिए। दीमक है वो लोग जो फसाद फैलाने का काम कर रहे हैं, उम्मत को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आज ना उस शख्स का जीना मुश्किल है जिसके नाम के शुरू में मोहम्मद लगा है या आखिर में अहमद लगा है। इसलिए बदलिए अपने आप को, हुजूर के गुलाम बन जाइए, हुजूर के गुलाम बन जाइए। माँ बाप की इज्जत कीजिए। आप बाप है ना, तो फिर सोचिए अगर आपको औलाद इतनी प्यारी है तो आपके माँ बाप को औलाद कितनी प्यारी रही होगी, कितनी प्यारी रही होगी। जितना वक्त आप अपने बच्चों को देना पसंद करते हो उतना ही वक्त अपने माँ बाप को देना पसंद करें। मैं समझ सकता हूँ कि जरूरत बच्चों की ज्यादा होती है, लेकिन कम से कम दिन में कुछ वक्त माँ बाप को भी दिया करें, दिया करें माँ बाप को भी। नसीब वाले हैं जिनके घर में माँ बाप है। जानते हो ये आवाजें बड़ी बाबरकत होती हैं, कभी डांट पड़ती है, कभी नाम लेके आवाज आती है। ये वो आवाजें हैं जिनके बाद इन जैसी मरते दम तक तुम्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, मरते दम तक। भाई वसीम ने आज बेटे के हकीके खुशी में इतनी बड़ी महफिल की है, शायद हमारे बाप ने भी इतनी खुशी की होगी हमारी विलादत में, लेकिन आज हमने उन्हें क्या दिया बदले में? चंद आंसू, दुख, दर्द, और ऐसा दर्द कि वो जिसकी शिकायत अपने पड़ोसी तक से नहीं कर सकते। मैंने कई बापों को ना गिरते उठते देखा, मैंने पूछा भी है इतने कमजोर क्यों हो, क्या रोटी नहीं मिलती? तो मजबूरी में बेचारे ये कहते नहीं नहीं मेरा बेटा 3 टाइम नहीं 4 टाइम रोटी देता है। क्यों? वो अपने बेटे की रुसवाई करना नहीं चाहते, वो बेटे की रुसवाई करना नहीं चाहते। और बाप अगर बेटे को एक पैसा जगह कम दे दे तो बेटा हर चौराहे पे खड़े होकर बाप की बुराई करता है कि इस बाप ने मेरा हक मारा है। और यार ऐसे समझोगे बाप को, तुम गाड़ी खरीदते हो लिख देते हो माँ की दुआ, बिल्डिंग बनाते हो लिखते हो माँ की दुआ। बाप ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा भाई? क्या बिगाड़ा है बाप ने? कहते नहीं नहीं अब्बा को प्यार नहीं है, शर्म कर। तुझे किसने कह दिया अब्बा को प्यार नहीं है? ये जो गर्मी में मजदूरी करता रहा ये प्यार नहीं था? ये जो बारिशों में लोगों की ईंटें ढोता रहा ये प्यार नहीं था? ये सर्दियों में साइकिल चला के रोडों पे सफर करता रहा ये प्यार नहीं था? जब दुनिया रजाई के अंदर से मुंह निकालना गवारा नहीं करती थी, ये अपने पीठ पे बोझ ढो रहा था, ये प्यार नहीं था? तू प्यार किसे कहता? मेरी माँ मेरे लिए रोती है। हाँ बेशक वो रोती, बाप नहीं रोता? नहीं, खुदा की कसम वो भी रोता है, लेकिन वो खुल के नहीं रोता, वो छुप के रोया करता है। मेरे बच्चों अपने बाप की इज्जत करना, कदर करना अपने बाप की। तुमसे तुम्हारे बाप से ज्यादा प्यार करने वाला कायनात में कोई नहीं मिलेगा। बाप वो दरख्त होता है, जब तक बाप जिंदा होता है अपनी औलाद पे कभी अपने साये के सिवा कोई धूप की और किसी भी शय की कोई नुकसान दे जरा सी लहर भी नहीं पड़ने देता है। ये बाप होता है। कभी सोचा तुमने, कभी ख्याल किया? एक बाप को हम खांसी का सिरप नहीं दे सकते, लेकिन बाप ने क्या क्या दे दिया। बहुत बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ इतना सा काम करना, अपने आधार कार्ड से अपने बाप का नाम निकाल देना। सिर्फ आधार कार्ड से बाप का नाम निकाल दो और मुझे बताना फिर दुनिया तुम्हें कहां इज्जत देती है। बिस्तर पे बैठाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, तुम्हें बेटी देने कोई तैयार नहीं होगा। पहचान तो बड़ी बात है, दुनिया हरामी कह के आवाज देगी। सबसे बड़ी बात तो ये तेरे साथ बाप का नाम क्या लगा, तू समाज में इज्जतदार हो गया है। कहता क्या दिया मेरे बाप ने? एक बाप पूरी जिंदगी में एक मकान बनाता है, होता है कि नहीं? ऐसा बोलो,
बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं, बुरा मानो भला मानो। मैं सच्ची बातें करके जाऊंगा। मुझे एक रात में जन्नत बांटनी नहीं आती। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। मुझे जन्नत बांटनी एक रात में नहीं आती है, मगर इतना जरूर है वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। हुजूर को जब भी याद किया करो, दिल से याद किया करो, दिल से याद किया करो। मैं क्या कह रहा था आपसे? एक आधार कार्ड से आप नाम निकालता मुश्किल हो जाता। पूरी जिंदगी में एक बाप ना एक मकान बनाता है। तुम कहते हो तूने मेरे लिए क्या किया, फिर तूने क्या किया? एक मकान बाप ने पूरी जिंदगी में बनाया, उसमें तुझे भी पाला, तेरी बहनों की भी शादियां की, तेरी भी शादियां की, तेरी स्कूलों की फीस भरता रहा, तेरी जरूरतें, तेरे कपड़े, तेरे शौक पूरे करता रहा। कहता तुमने मेरे लिए किया क्या है? और फिर तूने क्या किया? यही बाप जब बूढ़ा हो गया, तू बच्चों वाला हो गया, गर्मी में तेरी बेटी और तेरी बीवी, तेरे बच्चे पंखे के नीचे थे। ये बूढ़ा बाप जिस छत को पूरी जिंदगी में बनाया था, आज इसके लिए इस छत के नीचे 2 गज जमीन तक नहीं मिली। वो कभी मेरे स्लिप पे, कभी इनके मकान के आगे, कभी इनके पेड़ के नीचे, कभी मस्जिद के पंखों के नीचे दोपहरी गुजार रहा है। आज उस बाप को उसी छत के नीचे जगह नहीं जब पूरी जिंदगी में उसने बनाई थी। एहसान मान इस बाप का जिस छत के नीचे लेटा है ना, ये इसी की जूतियों की धूल का सदका है। तू कहता किया क्या है? कितने बाप औलाद का शौक पूरा करते करते मर गए। कुछ देर पहले खबर चली, एक लाइन जोड़ने के लिए बंदा खंबे पे चढ़ा, लाइट आ गई, वो जल के मर गया। बताओ, वो भी तो किसी का बाप था। हाँ ना? ये जो रोड पे साइकिल चलाते मजदूर मिलते हैं, कौन लेके आया इन्हें सड़क पे? अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता, भर लेता है, एक इंसान से अपना पेट न भरता। तेरे शौक लेके आए इसे रोड पे, तेरी जरूरतें लेके आई इसे रोड पे। तूने कहा अब्बा मेरी फीस भरनी है 6000। ये अपने शौक भूल गया, अपनी तमन्नाएं भूल गया। इसने ओवर टाइम ड्यूटियां की ताकि बेटे की किताबें आ सके। ये रातों को 12-12 बजे तक फैक्ट्री में मजदूरी करता रहा ताकि वक्त पे तेरी फीस जाती रहे। आज तेरी जेब पे कलम क्या लग गया? तू बाप को उसकी औकात दिखाने लग गया। तेरे कपड़ों में इधर क्या लगा? कहता बाप से साइड में, तेरे बदन से बदबू आती है। ऐसी तालीम पे लानत हो जो बाप का बेअदब बना दे। तालीम वो सीख जो मदीने वाले ने अता की थी और फरमाया था लोगों, माँ बाप की इज्जत करना, इनकी रजा में जन्नत है, इनकी नाराजी में जहन्नम है। लोग कहते हैं बेटा नहीं मानता। मैं कहता हूँ डीएम बना, एसडीएम बना, तेरी मर्जी है, लेकिन मुस्तफा के दीन का सिपाही पहले बना ले। जो आलिम होगा वो माँ बाप का फर्माबरदार होगा। जिसने मदरसे में सीखा होगा, अगर बाप रूठ गया तो खुदा नाराज हो जाएगा। बाप राजी है तो खुदा राजी है। क्या नहीं करते जन्नत के लिए? बताओ, क्या नहीं किया अल्लाह को राजी करने के लिए? बताओ मुझे। 6 लाख रुपए लगा के हज करने गए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। 10 दिन एतकाफ में किसी से बोले बगैर बैठे रहे ताकि अल्लाह राजी हो जाए। 30 दिन महीने के रोजे रखते रखे ताकि अल्लाह राजी हो जाए। सर्दी में फजर में उठ के हमने वुजू किया ताकि अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन जिसकी मुस्कुराहट में खुदा की रजा थी, कभी उसे मुड़ के भी नहीं देखा। जो तेरे घर के अंदर, तेरे कमरे के बाजू वाले कमरे में बैठा रहा, एक बार उसे नहीं देखा। जन्नत तलाश करने के लिए जंगलों में फिरते रहे, एक बार मुड़ के अपने बाप के चेहरे की तरफ नहीं देखा। लोग कहते हैं मैंने इतनी मीनारें बनवाई हैं, इतनी मस्जिदें बनवाई हैं। अरे क्या बनवाया? मस्जिदें बनवाई तो अगर तूने बाप की ख्वाहिश पे उसकी जरूरतें पूरी नहीं की तो तूने कुछ भी नहीं किया। जा नहीं किया कुछ भी तूने। एक बंदा कह रहा था मैं 11 डेगे बनवाता हूँ मुहर्रम के 10वें दिन। मैंने कहा सुन, 11 डेगे भले बनवा या ना बनवा, 2 वक्त की बाप को इज्जत से रोटी देते रहना। अगर तुम 2 वक्त की माँ बाप को इज्जत से रोटी नहीं दे सकते तो तेरा लंगर भी मुंह पे मारा जाएगा, तेरे सदके भी मुंह पे मारे जाएंगे, तेरी दौलत के खर्चे भी मुंह पे मारे जाएंगे। अल्लाह कहेगा सुन, अगर तू बाप का नहीं हो सकता तो आज मैं तेरा नहीं हो सकता। इसलिए बरेली से आवाज आती, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए।
पढ़िए ना आला हज़रत को, समझिए आला हज़रत को, खुदा के वास्ते माँ बाप की इज्जत करें, कद्र करें। एक बेटा पैदा हो माँ बाप को कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है, कोई सोच भी नहीं सकता। और बेटा मर जाए, मैंने दुनिया को कहते सुना, जब से बेटा गया इसकी कमर टूट गई है, लेकिन किसी को आज तक ये कहता नहीं सुना कि जब से बाप मरा है बेटे की कमर टूट गई है। क्यों नहीं टूटती बेटे की कमर? क्या उसका रिश्ता खून का नहीं है? रिश्ता खून का जरूर है, लेकिन जो प्यार बाप बेटे से करता है वो बेटा बाप से नहीं करता है। बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने अल-मलफूज शरीफ में ये वाक़या तहरीर फरमाया। बाप बेटे तिजारत के लिए जा रहे थे, रास्ते में बाप की तबीयत खराब हो गई। तवज्जो है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? बाप की तबीयत खराब हो गई ना, तो बेटा बाप के साथ था, उसी तबीयत उसी बीमारी में ना बाप का इंतकाल हो गया। तो पहले दो ऐसे थे, पैदल सफर होते थे, जहां जो इंतकाल करता था वहीं उसकी कब्र बना दी जाती थी। कब्र बनाती बाप की, बेटा आगे तिजारत के लिए चला गया। कुछ दिन के बाद वापस पलटा, उसी रास्ते से आ रहा था, ख्याल आया यहाँ मैंने बाप को दफनाया था। फिर सोचा फाता पढ़ लूं, फिर देखा सूरज छुपने लगा। अकल कहने लगी नादान फाता न पढ़ना, दिल ने कहा पढ़ ले। अकल ने कहा अगर रुकेगा तो जानवर शेर चीते आके तुझे फाड़ देंगे, चल फाता कभी फिर पढ़ लेंगे। अकल काम कर गई, उसने चलना शुरू कर दिया घर की तरफ। चंद कदम चला था, पीछे से आवाज आ गई, ऐसी आवाज थी कि इसका एक एक रोंगटा खड़ा हो गया, कलेजा कांप गया। वो किसी शेर चीते की आवाज नहीं, कब्र से उसके बाप की आवाज आई थी। उसने कहा नादान, आज मैं लेटा हूं यहाँ पे और तुझे जान की इतनी फिक्र है, मुझ पे फाता पड़े बगैर जा रहा है। कब्र से उसने कहा तू अगर मेरी जगह लेटा होता और मैं तेरी जगह खड़ा होता, अगर कोई तेरे मेरे बीच अंगारे बिछा देता तो मैं आग पे चल के भी आता, तेरी कब्र पे फाता पड़े बगैर नहीं जाता। एक तू है कि बाप पे फाता पड़े बगैर अपनी जान के डर से जा रहा। खुदा की कसम, जो बाप बेटे से प्यार कर सकता है वो बेटा बाप से नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूं अगर आखिरत बनाना चाहते हो ना, तो फिर माँ बाप की इज्जत करो, कदर करो। अल्लाह आपको औलाद दे, आप खुश रहें, आप आबाद रहें, आप शाद रहें। अल्लाह ताला आपकी नस्लों को आबाद रखे। जितना आप औलाद से प्यार करते हो ना, उससे बढ़ के माँ बाप से प्यार किया करो। करेंगे इंशाअल्लाह? सारे बोले इंशाअल्लाह। आज वादा करें, वसीम भाई के बेटों की अकीके की खुशी में आज बैठे हो यहाँ पे, अल्लाह इस वादे के सदके में इन बच्चों की उम्र में बरकतें करे। माँ बाप की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। वादा सच्चा करते हैं इंशाअल्लाह, कीजिएगा। अमीर बनना है तो माँ बाप पे खर्च करो, आगे बढ़ना है तो माँ बाप पे खर्च करो, उन पे उनके खर्चे उठाया करो, उनकी जरूरतें पूरी किया करो। फिर देखो अल्लाह तुम्हारी कैसे जरूरतें पूरी करता है, कैसे जरूरतें पूरी करता है। माँ बाप होते हैं, इनका कोई बदल नहीं है, इनकी कोई मिसल नहीं है। आप तारीख पढ़ डालें, पूरी तारीख पढ़ डालें, खुदा की कसम करबला में जहाँ दीन है वहाँ रिश्ते भी है। आप समझे तो सही, मुहर्रम का महीना गुजरा है ना, सब ने रोटियां खाई हैं, खूब लंगर खिचड़े चलाए होंगे, लेकिन किसी ने करबला को समझा? समझो करबला को। अली असगर के तीर लगा, बेटे का खून था, हुसैन ने हाथ में लिया था, क्योंकि बेटे का खून था, गिरने नहीं दे रहे थे नीचे, कपड़ों पे लगा लिया था। ये बेटे होते हैं, ये बेटा होता है। सब जानते हैं सकीना पीछे रह गई, सने हुसैन आगे नहीं बढ़ा, ये रिश्ते होते हैं। सोचो तो सही, हम कितने रिश्ते निभाते हैं। हम तो बेटियों को पालते भी हैं तो पराया समझ के, अजनबी समझ के। कभी बेटियों को पराया समझ के ना पालना। बेटियों को इस्लाम ने डबल डबल हक दिया। बाप के घर भी बेटी का हिस्सा है और शोहर के घर में भी बेटी का हिस्सा रखा गया। ये इज्जत इस्लाम ने दी, हम भी बेटियों को इज्जत दें, ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। बेटों से गुजारिश है, बाप की कदर करना, इज्जत करना। आज तेरे बाजुओं में ताकत इसलिए नहीं आई है, इसका जोर, इसकी ताकत तू बाप को दिखाए, ये इसलिए आई है ताकि इन बाजुओं से तुम माँ बाप की खिदमत करे, इन बाजुओं से माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, हम सबको माँ बाप से मोहब्बत करने वाला बनाए। हम सबके माँ बाप को अल्लाह अगर जिंदा है तो उम्र खिज़्र अता फरमाए, अगर दुनिया से चले गए हैं तो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। भाई मैं मेरी तबीयत तो ऐसी नहीं, मैं इतनी देर भी बोल ली है।
अल्लाह आपको सलामत रखे। फ़हीम भाई कह रहे हैं कि थोड़ी देर और गुफ्तगू कर ली जाए, आपकी क्या राय है? तैयार है तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें जरा या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मैंने ये बात भी कही थी कि ये जो भी रिश्ते हैं ना, इन्हें निभा के चले, निभा के चले। बड़े अहम होते हैं रिश्ते, बड़े अहम होते हैं रिश्ते। एक एक रिश्ता कीमती होता है, एक एक रिश्ता। बाप की मेहनतों का रंग आप संभाल के रखें। भाई भाई होता है, बाप बाप होता है, औलाद औलाद होती है। ये भी अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारी औलाद के बीच में मोहब्बतें पैदा फरमा दे, मोहब्बतें पैदा फरमा दे। कभी दौलत के लिए माँ बाप से न लड़ना, कभी न लड़ना। और इन्हें ये ताना मत देना तुमने क्या किया हमारे लिए, इसलिए कि अगर ये तेरी फीस न भरते, तेरे शौक पूरे न करते, तो आज इनके भी महल खड़े होते। इस बूढ़े बाप ने जिंदगी में इतना कमाया है, इतना कमाया है, अगर तुझ पे न लुटाता तो इसके संदूकों में खजाने भरे होते, लेकिन सब कुछ तुझ पे लुटा दिया। कैसे? डॉक्टर ने कहा तेरे बेटे के दिल में सुराख है, कौन से हॉस्पिटल लेके ना गया, बाप ने अपने आप को बेच डाला, जमीन जायदाद घर सब कुछ गिरवी रख दिया ताकि बेटा बच सके, इसलिए बेटे की जिंदगी बच जाए। डॉक्टर कहता नहीं बचेगा, ये पूरी दुनिया लगा तो इसमें नहीं बचना है, फिर का दिल बदला जाए। तो बाप कहता फिर मेरा दिल निकाल लिया जाए। इतनी बड़ी कीमत बाप देने तैयार है, मेरा दिल निकाल लिया जाए, मेरा बेटा बचा लिया जाए। ये बाप होता है। खुदा की कसम, बाप को समझो यार, समझो बाप को, वो अपना दिल देने तैयार है। आज जरा सा बाप बीमार हो जाए, बुढ़ापे में कार्ड पे पड़ जाए, कहता उसकी मुसीबत नहीं उठाई जाती, जाके कहता भाई हाँ भाई मौलाना जरा दुआ करना जल्दी से मिट्टी अल्लाह को प्यारी हो जाए। हाँ ये लोग कहते हैं, हमसे फोन करके कहते हैं दुआ करें अल्लाह ताला बाप को बस जल्दी से अब इज्जत की मौत दे दे। शर्म कर यार, किसके लिए मौत मांग रहा है? वो जो तेरी जिंदगी के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहा, वो जो तेरी जिंदगी के लिए हर मजार पे गया, वो जो तेरी जिंदगी बचाने के लिए हर मस्जिद हर दरबार में गया ताकि तू बच सके, आज उस पे मुसीबत क्या आई, तूने मौत के लिए हाथ उठा दिया। तुझे क्या लगता है ये जो दौलत, ये महल, ये गाड़ियां, ये तेरी ताकत से खड़ी है? अल्लाह कहता है ये तेरे घर में जो बूढ़ा लेटा है ना, जब इसे ठोकर लगती है, मैं इसके ठोकर के बदले में तेरे रिस्क के तेरे लिए इंतजाम किया करता हूँ। ये जो बिल्डिंगें खड़ी है, ये तेरी मेहनत से नहीं खड़ी है, बल्कि तेरे बूढ़े बाप की दुआओं के सिले में खड़ी की गई। इनसे दुआएं लिया करो, इन्हें कबाड़ा न समझना, घर का रद्दी समझ के फेंक न देना, इनकी बातों से नाराज मत होना। वसीम अल्लाह तुम्हारे बेटों को सलामत रखे, लेकिन ये भी दुआएं मांगना, अल्लाह बेटे दिए हैं इन्हें फरमा बरदार भी बना देना, वरना बड़ा दिल दुखता है जब बेटे बाप से कहते हैं कि जरा होश में बात करो। बहुत तकलीफ होती है जब बेटा कहता है कि औकात में रहो। बहुत दिल टूटता है जब औलाद ये कहती है क्या किया तुमने मेरे लिए। उस वक्त डूब के मर जाने को जी चाहता है, दिल कहता है जमीन फटे हम मर जाएं। ये औलाद है हमारी, ऐसे बेटे से किसी बेटे का ना होना बेहतर था। ये दुआएं बाप मांगता है, ये दुआएं बाप मांगता है। खुदा के वास्ते ना कभी बाप के मैले कपड़ों से नफरत न करना, कभी उसकी टूटी जूती को अपने लिए जिल्लत का बाइस न समझना। आज किसी के घर में चार इज्जतदार मेहमान क्या आ जाएं, लोग क्या कहते हैं, अब्बा जरा साइड से रहना, बेटे को देखने वाले आ रहे हैं, अब्बा जरा बाहर बैठे रहना, बेटी को देखने वाले आ रहे हैं। किसी को पता न चले जिसके पैर की एड़ियां फटी हुई हैं ये मेरा बाप है, जिसके हाथ ठेठों से काले पड़ गए ये मेरा बाप है। कहता साइड से रहना, इमेज में फर्क पड़ेगा, साइड से रहना, इमेज में फर्क पड़ेगा। ना कभी बाप को जुदा ना करना। इसके कपड़ों के पैबंद देख के औकात याद कर लेना। अगर इसके कपड़ों में पैबंद ना होते तो आज तेरी जेब पे कलम ना आता, अगर इसके पैरों में ठेठे ना होती आज तेरे बदन पे ये शानदार लिबास ना आता, आज इसके हाथों में ये गांठें ना होती, जरा तकदीर का सितारा बुलंदियों पे ना होता, तुझे तेरे बाप की इज्जत का वास्ता। अगर तेरे घर पे कितना भी वीआईपी मेहमान आए, सबसे वीआईपी कुर्सी अपने बाप के लिए बिछा और नीचे बैठ, कोई भी आके पूछे कौन है, कह देना ये वो है जिसने मेरी जिंदगी सवारी है, ये वो
है जिसने मुकद्दर संवारा है, ये वो है जिसने तकदीर संवारी है, ये वो है जिसने मुझे जमीन से उठा के आसमानों पे रख दिया है। ये कौन बैठा है? कह देना दुनिया के मुकद्दर उनके हाकिम लिखा करते हैं, मेरी तकदीर का फैसला मेरे बाप ने लिखा है। बेटे वो शान वाले होते हैं जो बाप को इज्जत देते हैं। करेंगे इज्जत इंशाअल्लाह बाप की, बोलो सारे इंशाअल्लाह। ओ जी हम तो बड़ी इज्जत देते हैं, समझ लेना जिसका बाप दोपहरी में मस्जिद में लेटा हो, समझ लेना इसके बेटे ने घर से निकाला है। दोपहरी में जिसका बाप किसी मकान के स्लीप पे बैठा हो, समझ लेना इसकी औलाद इसे इज्जत नहीं दे रही है। समझो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझो मेरी बात। अगर कोई मौलवी कहता मुझसे 500 का मुसाफा कर जाओ जन्नती है, तो उस मौलवी का मुझे भी पता देना, क्योंकि मैं भी चाहता हूं 500 रुपए में मुझे भी जन्नत मिले। जन्नत में अगर जाना चाहते हो ना तो खुद गर्मी उठा लो पंखे की, बाप को एसी की ठंडी हवाएं दे दो। इधर बाप को ठंडी हवा लगेगी, अल्लाह तेरी कब्र में ठंडी एसीओ का इंतजाम फरमा देगा। तुझे क्या पता क्या है बाप? जरूरी नहीं है बाप आला हजरत होगा तभी तेरी इज्जत होगी, बाप ताज शरिया होगा तभी उसकी इज्जत की जाएगी। नहीं, बाप बाप है। अगर उसके पैर में मिट्टी लगी है, हाथों में गंदगी है, तेरे लिए बाप है वो। मैंने अक्सर ये बात कहता हूं, एक तरफ 70 वली बैठे हो, एक तरफ तन्हा माँ बैठी हो। 70 वली तेरे हक में बद्दुआ करने लग जाए और एक माँ के हाथ तेरे लिए दुआ के लिए उठ जाए। अल्लाह 70 वलियों की टाल सकता है, लेकिन गोबर लगाने वाली तेरी माँ की दुआओं को नहीं टाला जा सकता। मांग कभी मां के लिए, बैठा कभी मां को मुसल्ले पे। लोग कहते दुआ कबूल नहीं होती, मैं कहता हूं करा नहीं सकते। आगे बैठा माँ को उसका आंचल उठा, रो के दिखा, मालिक इस माँ का वास्ता ये जरूरत पूरी कर दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हाथ नीचे बाद में आएंगे, मकबूलियत के परवाने पहले दे दिए। तुझे क्या पता माँ बाप क्या? मांग ना कभी इनका वसीला देखे, मांग कभी इनका वसीला देखे। माँ बाप होते हैं। हाँ फरमाया गया जब माँ का हाथ उठता है ना, अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। अल्लाह कहता कब तक हिलेगा? अर्श कहता जब तक माँ के हाथ नीचे नहीं आ जाते, जब तक इसकी दुआ नहीं सुन ली जाएगी, मैं नीचे नहीं जाने, मैं नहीं रुकने वाला। अल्लाह कहता तूने बाद में हिलना शुरू किया है, मैंने माँ के उठे हाथों की लाज तेरे हिलने से पहले रख ली थी, तेरे हिलने से पहले रख ली थी, तू बाद में हिला है। इसके हाथ उठ रहे थे, मैं मकबूलियत के परवाने दे रहा था। तुम किधर घूम रहे हो, किधर घूम रहे हो? कभी माँ के पास बैठ। खुद सोचो, मेरी समझ में नहीं आता, मैं भी सुन्नी हूँ, मुझे कोई वहां भी ना समझे। पीर कह देता ना 27 जुमेरात तुझे चिराग जलाना है, तो 28 जलाता है। यहाँ झाड़ू लगा तो पूरा दिन झाड़ू ही लगाता रहता है। वो 38-37 जुमेरातें बुला रहा है, तू वहीं पड़ा रहता है। और एक माँ ने कहा बेटे जल्दी आ जाना, आज मेरी दवा नहीं है। तो एक दिन पूरी जिंदगी में एक माँ को तुम दवा ना दिला सके? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जाओ, यहां नहीं, यहां से बगदाद तक चले जाओ, बगदाद से करबला तक चले जाओ, करबला से नजफ अशरफ, वहां से मुस्तफा के मदीने तक, मदीने से काबा तक चले जाओ। अगर माँ बाप नाराज है ना, तो न तुम्हें वली दे सकता है, न तुम्हें नबी दे सकता है, और न तुम्हें खुदा दे सकता है। अगर इनसे लेना है तो माँ बाप की रजा हासिल करना पड़ेगी। मैं बहुत बड़ी बात आपसे कह के जा रहा हूं, ये लिख लीजिएगा। कामयाबी चाहते हो, माँ बाप को राजी करो, माँ बाप को राजी करो, वरना तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, सोच भी नहीं सकते माँ बाप कितना अपनी औलाद से प्यार करते हैं। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। एक बूढ़ी हमारे घर बैठने के लिए आई, बूढ़ी बैठने के लिए आई, वो आज भी आती है। वो उसका बेटा उस पर बहुत सितम करता है, मगर उसके जुमलों ने मुझे हिला के रख दिया। वो बैठी बैठी कह रही थी, मेरा बेटा, नाम नहीं लूंगा वरना किसी के राज खुलेंगे। वो कह रही थी कि मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है, बहुत मारता है। मैं थाने इसलिए नहीं जाती कि पुलिस आएगी मेरे बेटे को लेके जाएगी। अगर उसने थप्पड़ मार दिया मेरे बेटे के तो मेरा तो दम ही निकल जाएगा। वो बेटा जो माँ पे सितम कर रहा है, माँ कह रही है थाने इसलिए नहीं जाती, अगर पुलिस वालों ने थप्पड़ मेरे बेटे के मारा मेरी जान निकल जाएगी। हजार सितम के बाद भी वो औलाद से इतना प्यार करती है, तो तुम किस पत्थर के बने हो जो माँ बाप से प्यार नहीं करते? पलटो यार माँ की तरफ,
आओ माँ बाप के कदमों में, जो कहीं नहीं मिलता वो माँ के कदमों में मिला करता है, वो बाप की बारगाह में मिला करता है। लोग कैसी बातें करते, कहते मेरा बाप इज्जत नहीं देता, मेरा बाप मुझे माफ नहीं करता। मैंने कहा तूने जाना ही नहीं, कितना भी बड़ा नाराज है ना तेरा बाप, रात में दुनिया सो रही हो ना तो उसके कदमों में जाके बैठ जाना, उसके कदमों में बैठ जाना और उससे कहना बाप गलती हो गई, खुदा की कसम, फिर देखना उसकी भीगी आंखें बता। भाई मैं मजबूर हूं, भाई मैं इंशाल्लाह कभी फिर देखें। 10 मिनट नहीं, उसके तो 2 मिनट भी भारी लगते हैं भाई। नहीं मैं आपकी मोहब्बत समझता, लेकिन मुझे तो मेरा तो मसला ठीक है, बस अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ मेरी बस अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माँ बाप को राजी करना, इनकी खिदमत करना, इनसे राजी रखने की कोशिश करना, इनको कोशिश ये करना कभी इनका दिल ना टूटने पाए, कभी इनका दिल ना टूटने पाए। माँ बाप ऐसी दौलत है, आप सोच भी नहीं सकते ना, कितना भी दुख दे रहे ना माँ बाप को, उनके रात में जब भी हाथ उठते हैं ना वो तुम्हारे लिए दुआई मांगा करते हैं, दुआई मांगा करते हैं। लोग ये सोचते हैं मेरी माँ नाराज है और मैं भी जिंदा हूँ। मैं कहता हूँ जिस दिन माँ बाप सच में नाराज हो गए, जमीन फट जाएगी, तू एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो माँ बाप की दुआएं होती हैं, उनकी नाराजगी के बावजूद भी वो रातों में तेरे लिए दुआ किया करते, तेरे लिए हर वक्त दुआ करते। इसलिए माँ बाप की कदर करें, मोहब्बत करें माँ बाप से, और ये सोचा करें जैसे हमें औलाद प्यारी है हम भी अपने माँ बाप को प्यारे होंगे। अपनी औलाद को जितना आप वक्त देते हो उसका कुछ हिस्सा निकाल के माँ बाप को भी दिया करो, उनके पास बैठा करो, उनकी जरूरत समझो, उनकी परेशानी को सुनिएगा। 2 मिनट उनकी बात सुनने में क्या जाता है, क्या जाता है। बुढ़ापे में कौन किसे मुंह लगाता है यार, कौन किसे मुंह लगाता है बुढ़ापे में। वो रास्ता देखते कोई हमारी सुने। 2 मिनट बैठ के बाप से क्या अब्बा सुनाओ आज का दिन कैसा गुजरा, क्या हुआ, क्या क्या किया तुमने, इतनी पूछ ले बस, उसका दिल हल्का हो जाएगा। दिल हल्का होगा वो मुस्कुराएगा, वो क्या मुस्कुराएगा, खुदा की रहमतें मुस्कुराने लग जाएंगी। वो राजी होगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, और जब अल्लाह राजी हो जाएगा तेरी दुनिया भी आप कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, खूब खूब चर्चा करो। बेटे नेमत होते हैं, अल्लाह जिसे नवाज दे, लेकिन उसकी नेमतों की नाशुक्री न करना। ये मिला है ना तो फिर डीजे न बजाना, इसकी पैदाइश में डांस न करना। जैसे आज तुमने अकीके के नाम पे उसका शुक्रिया अदा किया, इसकी तरफ से सदका दिया गया, पूरी जिंदगी से रब की नेमत समझ के रखना और ये फैसला करना, ये सोचना मालिक रज़ाक तू है, रोजी तू देगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी हम तेरी रजा के लिए आगे बढ़े। ये तेरी जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी है। रोजी तू देता है, काम हम करते हैं। अपनी औलाद को दीन के लिए लगाइए, और सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी औलाद को ये सबक सिखाइए कि मरते दम तक मसलक आला हजरत का दामन नहीं छूटना चाहिए। मुझे कोई वजीफा नहीं मिलता बरेली से, हाँ मुझे कोई लालच नहीं है, बरेली वाले गुल्लक का पैसा मुझे नहीं देते, वहां की अगरबत्तियों का ठेका मेरा नहीं है। हाँ जितना, हालांकि बरेली की अपनी शान ये है, जितना बाकी मज़ारों पे पूरी साल के अंदर ना पूरी सारे खर्चे होते हैं ना, उतना सिर्फ बरेली में गुलाब चढ़ जाया करता है। ये इश्क की बात है, बरेली में उतना तो सिर्फ गुलाब चढ़ जाता है बरेली शरीफ में। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूं आज के दौर में जन्नत में ले जाने वाला रास्ता सिर्फ मसलक आला हज़रत है। अगर कोई बात करना चाहता है क्यों, तो सुनिए, मसलक आला हज़रत उस फिक्र को कहा जाता है जो फिक्र सिद्दीक़ अकबर ने दी थी, जो फिक्र फारूक आज़म की है, जो फिक्र उस्मान गनी की है। उसी फिक्र को साफ करके सुन्नियों के सामने इमाम अहमद रजा ने पेश किया, उसी नजरिए को इमाम अहमद रजा ने पेश किया। इमाम अहमद रजा का कोई अपना नजरिया नहीं है, ये सिद्दीक़ अकबर का नजरिया है, फारूक आज़म का नजरिया है, उस्मान गनी, मौला अली, असहाब इकराम का और ताबईन तबे ताबईन का यही अकीदा रहा है जो इमाम अहमद रजा का अकीदा है।
और इस अकीदे की सही तर्जमानी बरेली के अहमद रजा ने इस दौर में की है। इस वजह से ये मंसूब है उनकी जात की तरफ, ये पहचाना जाता है इमाम अहमद रजा से। हालांकि सुन्नी तो वहाबी भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं, देवबंदी भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं। कौन अपने आप को सुन्नी नहीं कहता? जब सारे ही सुन्नी है तो फिर जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है? तो सुनिएगा, जन्नत में जाने वाले सुन्नी बरेलवी लोग हैं। तो इसलिए मैंने कहा मसला की आदत पे पाबंद रहिए और कोशिश कीजिए अपने बच्चों को बरेली के इमाम अहमद रजा से मोहब्बत सिखाएं, उनके कारनामे बताएं, उनकी कोशिशें, उनकी कुर्बानियां, क्या क्या किया उन्होंने, उम्मत को क्या क्या दिया है। खुदा की कसम, कंजुल ईमान ऐसी दौलत दे गए हैं, सुबह क़यामत तक इस एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है। वरना कितने कुरान के तर्जुमों के नाम पे हमारे घरों में किताबें आई थी और हमारे अकीदे लूटे जा रहे थे। इसलिए बचना बदअकीदों से, कंजुल ईमान पढ़ना, इश्क सीखना हो तो हदाई के बख्शिश पढ़ना, मसला सीखना हो तो फतावे रज़विया पढ़ना, अकीदा सीखना हो तो फिर कंजुल ईमान पढ़ना। ये इमाम अहमद रजा की मेहनतें, कोशिशें। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का रज़वी बनाए। और बरेली के इमाम ने हाथ उठा के कहा था, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।